सुकुना वर्सेस गोजो सातोरू, इन दोनों की फाइट हमने मांगा में देखी है, लेकिन बहुत से फैंस ये कहते हैं कि वो फाइट अनफेयर थी। उसमें गोजो 1v3 कर रहा था, अगर वो 1v1 करता तो वो सुकुना को पक्का हरा देता। तो आज एनालाइज करते हैं कि अगर गोजो 1v1 करता तो क्या वो जीत पाता सुकुना से। और इनमें मैं सुकुना की फुल पावर रखूंगा, मतलब वही 4 हैंड वाला सुकुना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स स्टार्टेड। तो पहले इन दोनों की पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले गोजो की बात करते हैं। तो गोजो के पास है लिमिटलेस। लिमिटलेस किसी अटैक को आने से पहले स्लो कर देता है, इतना स्लो कि भाई वो बिल्कुल हमारे सामने दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो अटैक रुक चुका है। एंड उसके पास 6 आईज भी है जो उसे और पावरफुल बना देती है। एक और चीज जो कि है डोमेन एक्सपेंशन, अनलिमिटेड वॉइड। अनलिमिटेड वॉइड अपोनेंट को ओवरलोड कर देता है, जिससे वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। एंड लास्ट मोस्ट डेंजरस अटैक, होलो पर्पल, जिसने सुकुना को भाई सब जला के रख दिया था फाइट में। एंड अब सुकुना की बात करते हैं। इसमें सुकुना के पास 4 हैंड होंगे एंड 2 माउथ, जिससे वो फास्ट कास्टिंग एंड मल्टीपल अटैक कर पाएगा। उसके बाद भी अपना डोमेन है जिसकी रेंज भाई 200 मीटर से ज्यादा की है, उसकी कोई बैरियर नहीं है। और उस डोमेन में मल्टीपल अटैक्स लड़ते रहते हैं जब तक डोमेन ओपन रहता है। लाइव आपने एनिमे में देखा होगा जब उसकी फाइट माहोरागा से हुई होगी। सुकुना के पास बैटल आईक्यू गोजो से ज्यादा है, वो बहुत पहले के टाइम से मतलब एंशिएंट वर्ल्ड से लड़ता आ रहा है एंड उसे वहीं से ये नाम मिला किंग ऑफ कर्सेस। चलो अब इनकी फाइट एनालाइज करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि अगर ये दोनों में से कोई क्लोज कॉम्बैट में लड़ता है तो जीतेगा कौन। तो क्लोज कॉम्बैट की बात करें तो इसमें गोजो भाई बहुत ज्यादा शानदार लड़ता है। गोजो की स्पीड प्लस टेलीपोर्टेशन और साथ में वो लिमिटलेस भी इस्तेमाल करेगा। एंड सुकुना के पास यहाँ 4 हैंड्स होंगे, जिसकी वजह से वो मल्टीपल अटैक्स कर पाएगा, मल्टीपल साइंस बना पाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था, क्लोज कॉम्बैट में गोजो बहुत ताकतवर है। सुकुना उसे फिजिकल हिट नहीं कर पाएगा जब तक उसे कोई चांस ना मिले, जब तक उसकी लिमिटलेस ऑफ नहीं होती तब तक। तो इसमें एडवांटेज में गोजो ही रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर डोमेन की फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो डोमेन की फाइट में तो मांगा में भी सुकुना ही जीत गया था, लेकिन वहां पे गोजो ने जुगाड़ लगाया था। गोजो के डोमेन में बैरियर है, मतलब वो लिमिटेड रेंज में ओपन होता है, लेकिन सुकुना की उसमें ऐसा नहीं है। सुकुना 200 मीटर की रेंज में ओपन कर सकता है अपना डोमेन एक्सपेंशन। उसके बीच में जो भी होगा उस पे मल्टीपल स्लैश लगते रहेंगे एंड यहाँ गेम चेंज होगा। सुकुना का डोमेन गोजो के डोमेन को बाहर से ब्रेक करेगा, भले उसको गोजो बहुत छोटा कर ले, लेकिन अब सुकुना 4 हैंड वाला है तो मतलब ज्यादा पावर होने वाली है। तो डोमेन के मामले में तो भाई गोजो हार जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं एडेप्शन एंड स्ट्रेटेजी बैटल्स पर। सुकुना कंटिन्यूसली गोजो की टेक्निक्स अडेप्ट करता रहेगा, उन्हें ऑब्जर्व करता रहेगा। वो कुछ भी करके गोजो के इन्फिनिटी को बाईपास करने की कोशिश करेगा। लेकिन भाई यहाँ पे गोजो भी बहुत स्मार्ट है, वो रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, जिससे अगर उस पर अटैक भी होते रहेंगे तो वो उससे हील होता रहेगा। लेकिन आगे जाके भाई गोजो भी थक जाएगा। एंड यहाँ पे भी प्लस पॉइंट सुकुना के पास ही है, लेकिन यहाँ पे गोजो रुकेगा नहीं, वो अपना आखिरी इक का इस्तेमाल करेगा, यानी होलो पर्पल। लेकिन यहाँ पे भी सुकुना कॉन्स्टेंटली अपने डोमेन के स्लैशेस को मारता रहेगा। इसका रिजल्ट ये निकलेगा गोजो को बार बार हील होना पड़ेगा उसकी वजह से। एंड सुकुना इससे अपना एडवांटेज बिल्ड करता रहेगा, मतलब जितनी एनर्जी वो अपने आप को हील करने में लगा, जिसकी वजह से उसका होलो पर्पल इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अब बात करते हैं एंड गेम सिनेरियो की, मतलब बिल्कुल फाइनल वाली जगह। ये फाइट छोटी तो नहीं होने वाली, ये फाइट बहुत लंबी चलेगी और इसकी वजह से भाई स्टेमिना और स्ट्रेंथ दोनों बहुत होना जरूरी है। सुकुना मल्टीपल आर्म्स और फास्ट टेक्निक्स की वजह से इसमें ज्यादा एडवांटेज में रहेगा। गोजो के पास डिफेंस तो बहुत ताकतवर है, लेकिन डोमेन की वीकनेस एक्सपोज हो चुकी होगी उस वक्त। एक पॉइंट के बाद गोजो बिल्कुल हार जाएगा, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बचने वाली। एंड इसका फायदा उठा के सुकुना वही करेगा जो उसने पहले करा था, यानी किट कैट। भले गोजो इनविंसिबल था, लेकिन सुकुना अनस्टॉपेबल है भाई इस फाइट में। अगर हमें जीजेके में गोजो की कुछ और चीजें भी दिखाई जाती, मतलब उसका कुछ अवेकन पावर, तो मैं कह सकता था कि हाँ भाई गोजो 4 हैंड सुकुना से लड़ सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो अभी भी नहीं लड़ सकता, वो लड़ तो सकता है, लेकिन जीतने के चांसेस उसके बहुत कम हैं। एंड गोजो फैंस भले तुम इस चीज से थोड़ा नाराज हो जाओ, लेकिन रियलिटी यही है। एंड मांगा में जब सुकुना ने 1v3 करा था तो उसने कुछ सोच समझ के ही करा था, उसको पता था आगे जाके उसे और लोगों से लड़ना पड़ सकता है। एंड अब उसे मेन कैरेक्टर को हराने के लिए इस बंदे को हराना पड़ेगा। तो यहाँ पे सुकुना ने दिमाग लगाया था, कोई चीटिंग नहीं करी थी। लेकिन बस मैं तो सिर्फ थ्योरी दे सकता हूँ, अगर आपका इस पे कुछ और डिसीजन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।